हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने एक इंस्टेंस की आईपी पर मल्टीपल नोड के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि किस तरह से अपने एक इंस्टेंस पर एक आईपी पर मल्टीपल प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं और उन मल्टीपल प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर पोर्ट पर किस तरह से चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। दोस्तों, हर एक प्रोजेक्ट को हम एक पोर्ट असाइन कराएंगे और उन प्रोजेक्ट को उस पोर्ट पर एग्जीक्यूट कराएंगे। दोस्तों, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक दोस्तों। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जरूर। ये मेरा चैनल है, आप लोग इस पर काफ़ी वीडियो देख सकते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ों को डिप्लॉय करके बताया, जैसे कि आप पीएचपी के कोऑर्डिनेटर को प्रोजेक्ट को किस तरह से डिप्लॉय करेंगे होस्टिंगर पर, आप लारावेल के प्रोजेक्ट को किस तरह से डिप्लॉय करेंगे, आपको नोड में एपीआई किस तरह से बनाएंगे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस चैनल पर आप लोगों को बताई हैं। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा, आप लोग जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, थोड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, आप लोगों को एक डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं। ये मेरा AWS का अकाउंट है, जो कि मैंने लॉगिन कर रखा है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो रीजन चूज़ करा है वो मुंबई है दोस्तों, जो कि नियर बाई है मेरा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा एक इंस्टेंस रनिंग मोड में है। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ देख सकते हैं जो इंस्टेंस है, जो टेस्ट नाम से मैंने बनाया है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पर पब्लिक आईपी इसको असाइन है, जो कि जिस पर इंस्टेंस मेरा रन कर रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, इस आईपी पे मैंने दो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया है। देखिए, मैं यहाँ पर अपना फाइल जिला को ओपन कर लेता हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को जिससे क्लियरिटी बनी रहेगी। तो ये टेस्ट नाम का मैंने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बनाया है फाइल जिला पर, और इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैंने जो मेरी डायरेक्टरी है वेयर www और कोडर कीड़ा के नाम से मैंने डायरेक्टरी बनाई है दोस्तों, फोल्डर बनाया है, जिसमें मेरे दो प्रोजेक्ट डले हैं, प्रोजेक्ट फर्स्ट, प्रोजेक्ट टू। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोजेक्ट मेरे यहाँ पर डले हुए हैं। और अगर मैं आप लोगों को इस इंस्टेंस को एक्सेस करके दिखाऊं, एक बार ओपन कर लेता हूँ मैं इसे। यो मेरा इंस्टेंस ये है, इसको मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको एसएसएस से। तो आपको दिखाता हूँ वो वहाँ पर मेरा इंस्टेंस को एक बार एक्सेस कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर CMD पे जाता हूँ मैं, CMD। अब यहाँ पर मैं आ गया डाउनलोड की में, तो SSH-i। और मेरे पैम फाइल का दोस्तों, इस इंस्टेंस को जब मैंने बनाया था उसमें मैंने एक पैम फाइल बनाई थी, जिसका नाम है मेरी कोड डॉट पैम, जो कि मेरे डाउनलोड वाली फ़ोल्डर में है। देखिए, कोड डॉट पैम। इस वजह से मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में इसको एक्सेस करता हूँ। उबंटू UBUNTU और ये मेरी आईपी। मैंने यहाँ पर इसको इंटर किया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं टर्मिनल से कनेक्ट हो गया हूँ। LS करता हूँ यहाँ पर। LS का मतलब होता है दोस्तों लिस्ट। अब मैं CD करके वेयर वाली डायरेक्टरी में जाऊँगा और www, और यहाँ पर मेरा जो कोडर कीड़ा नाम की जो फोल्डर था उसमें जाता हूँ। LS करूँगा दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट फर्स्ट, प्रोजेक्ट टू यहाँ पर मेरे एग्जिस्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मेरे दोनों प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने ये इस आईपी पे मैंने दोनों प्रोजेक्ट अपने डिप्लॉय किए हैं। अब ये किस तरह से ये प्रोजेक्ट दोनों चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये मैंने एग्जीक्यूट किया है। पहला प्रोजेक्ट है जो कि मेरा IP7 में, देखिए IP7 3001 पोर्ट पर ये पहला वाला प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। और सेम आईपी पे देखिए प्रोजेक्ट टू रन कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों प्रोजेक्ट मेरे डिफरेंट पोर्ट पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं।
ये किस तरह से आप लोगों को सेटअप करना है, वही चीज़ मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी। आप लोगों को सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा इस वीडियो में। तो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आ जाता हूँ अपने EC2 इंस्टेंस पर। EC2 इंस्टेंस पर आने के बाद दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए दो प्रोजेक्ट हैं कि मैंने डिप्लॉय किए हैं, और वो 301 और 3002 पर दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग मान लीजिए आप लोग डेवऑप्स का काम कर रहे हैं, आप लोग बैकएंड में हैं, आप चाहते हैं कि एक सेम इंस्टेंस हो और उस पर मैं प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दूं फाइलज़िला के थ्रू। जैसे लाइक मैं यहाँ पर अभी मेरे यहाँ पर दो प्रोजेक्ट हैं, मैं चाहता हूँ एक प्रोजेक्ट और बनाया मैंने यहाँ पर उसको अपलोड कर दिया। अब वो प्रोजेक्ट ना मेरा 3003 वाली पोर्ट पर एग्जीक्यूट करने लग गई। यानी कि मतलब अभी देखिए ये जो पोर्ट है 3002 इस वाले प्रोजेक्ट टू ने ले लिया। अब 3003 जो पोर्ट आएगा नेक्स्ट, वो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ले ले। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से होंगी वो हमें अपने स्टेंस पर सेट करना पड़ता है। जो पोर्ट रेंज होती है वो सेट करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो इसी टू इंस्टेंस पर आप लोग आएंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप को आप लोग क्लिक करना है। सिक्योरिटी ग्रुप पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ सिक्योरिटी ग्रुप बनाए हैं। जैसे कि देखिए 3000 3999, मतलब कि इसका मतलब ये है कि ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है जिस भी इंस्टेंस पर लगेगा, मतलब ऐड करूँगा मैं इस सिक्योरिटी ग्रुप को, उस इंस्टेंस पर ये 300 से लेकर 3999 तक पोर्ट इस पर एक्सेस होंगे दोस्तों। तो मतलब कि इस आईपी पर ये सारे पोर्ट एक्सेस होंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 परमिशन इसको दिए हैं। अब मैं इसको ओपन करता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहली जो इनबाउंड रूल है वो कस्टम टीसीपी है। कस्टम टीसीपी 300 3999, जो कि इस आईपी पर ये इस पोर्ट को सारे को एक्सेस कर सकता है। जितने भी प्रोजेक्ट हमारे डिप्लॉय होंगे वो इस पोर्ट रेंज के अंदर आईपी असाइन करते जाएंगे। दूसरा जो होता है दोस्तों ये हमारा 443 जो HTTPS की रिक्वेस्ट के लिए होता है। अगर आप लोग इस इनबाउंड रूल को और सिक्योरिटी ग्रुप को नहीं देते हैं, तो अगर आप लोग का जब भी डोमेन आप लोग उस पर जो सर्टिफिकेट लगाएंगे और सर्टिफिकेट लगाने के बाद जो HTTP रिक्वेस्ट है जो HTTPS में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद आप डोमेन से रिक्वेस्ट करेंगे तो एक्सेस नहीं होगा अगर आप लोग इनबाउंड रूल में ये ऐड नहीं करते हैं। SSH का तो पता है आप लोगों को। अगर SSH इनबाउंड रूल में आप लोग नहीं सिक्योरिटी ग्रुप लगाएंगे तो आप लोग जो कि ये जो मैंने अभी टर्मिनल पर एक्सेस किया है ना, इसे ये एक्सेस नहीं होगा दोस्तों। तो ये आप लोगों को अपने इंस्टेंस पर सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। अब बात करें नेक्स्ट की HTTPS 80 दोस्तों, ये आप लोगों का डिफ़ॉल्ट पेज होता है लोकल होस्ट का। तो आप लोगों को इसे भी एक्टिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को सिंपल से सिक्योरिटी ग्रुप में आना है। सिक्योरिटी ग्रुप में आने के बाद क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करना है। और क्रिएट सिक्योरिटी करने के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ टेस्ट न्यू, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में खाली रखता हूँ। ऐड इनबाउंड रूल को ऐड करता हूँ। इनबाउंड रूल को ऐड करने का पोर्ट रेंज देता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी 4000 से लेके कितनी 4999, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं इसकी आईपी देता हूँ ये। ऐड रूल करता हूँ एक और उसको मैं SSH देता हूँ। एक और ऐड रूल करता हूँ, HTTP देता हूँ इसको। ऐड रूल करता हूँ और मैं इसको HTTPS इसको भी सिक्योर एक्सेस करवा देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एक बना लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको भी मुझे अलाउ एक्सेस डेवलपर्स
अलाउ दिस ग्रुप। यहाँ पर मैं इसको पब्लिक आईपी ब्लॉक पर सेट करता हूँ सारे, और उसके बाद ऑल ट्रैफिक एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो देखिए ये सिक्योरिटी ग्रुप मैंने टेस्ट न्यू नाम से क्रिएट कर लिया दोस्तों, ठीक है। हमारे पास हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप ये क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पर टेस्ट न्यू वाला मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर EC2 पे आऊँगा, उसके बाद व्यू डैशबोर्ड, और व्यू डैशबोर्ड के बाद मैं आऊँगा अपने इंस्टेंस पे। इंस्टेंस पे आने के बाद मैं एक इंस्टेंस को लॉन्च करूँगा, टेस्ट न्यू उबंटू चूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पर की पेयर, दोस्तों अगर आप लोगों ने की पेयर पैम फाइल नहीं बनाई है तो आप लोग क्रिएट न्यू की पेयर पर क्लिक करेंगे और आप लोग न्यू पैम फाइल आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग के पास ऑलरेडी है, आप लोग यहाँ फिल्टर में उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पास मेरे कोड वाली पैम फाइल है, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने नेटवर्क सेटिंग में। नेटवर्क सेटिंग में आने के बाद आप लोग को सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप वो करना है जो कि आप लोगों ने बनाया था। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट न्यू वाला मैंने बनाया था, तो मैंने ये टेस्ट न्यू वाला सिक्योरिटी ग्रुप चूज़ कर लिया है। उसके बाद आप लोगों को ये एडवांस डिटेल है, एडवांस डिटेल में आप लोगों को बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें, और आप लोगों को लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अपाचे इंस्टॉल करने की स्क्रिप्ट लिख देनी है, जो कि जैसे कि लाइक मैं यहाँ पर अपाचे इंस्टॉल करने की स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, जिससे कि जैसे ही आप लोग लॉन्च इंस्टेंस करेंगे तो अपाचे आप लोगों के इंस्टेंस पर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप लोग ये नहीं करते हैं तो आप लोगों को अपाचे अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपाचे को साथ ही साथ इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, तो हैश बिन बैश sudo apt sudo apt update -y sudo apt install apache 2 -y sudo sudo और तीसरी कमांड होती है हमारी, हम इनेबल करते हैं अपाचे को, तो sudo system system ctl restart apache 2। चौथी होती है कमांड हमारी sudo system ctl। सबसे पहले हम रिस्टार्ट करने की जगह सबसे पहले हम इनेबल करते हैं अपाचे को, तो उसकी कमांड होती है हमारी sudo system ctl enable apache 2। इसके बाद हम अपने लॉन्च इंस्टेंस को क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ पर देखिए इंस्टेंस जो है बन गया है। अब हम यहाँ पर व्यू ऑल इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो इंस्टेंस है हमने यहाँ पर बना लिया, अभी इनिशियलाइज हो रहा है। इसको मतलब एक 20 से 30 सेकंड लगेंगे इसे इनिशियलाइज होने में। तो तब तक मैं आप लोगों को आगे की प्रोसेस बताता हूँ दोस्तों। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपने इंस्टेंस को क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले आप लोगों ने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया था। सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने अपने इंस्टेंस को क्रिएट कर लिया है। हम उसके बाद हमने एडवांस सेटिंग में अपने अपाचे की स्क्रिप्ट को लिखा, जो कि अपाचे की स्क्रिप्ट को लिखा है दोस्तों। अब जैसे ही ये इंस्टेंस हमारा रन हो जाएगा
वैसे ही हमारी जो अपाचे वाली स्क्रिप्ट है, अपाचे जो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो ओपन होने लगेगा। जैसे कि लाइक मैं यहाँ पर इस आईपी को भी ओपन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं, अभी चलने लगा, मतलब कि हमारा इंस्टेंस रनिंग मोड में आ गया है दोस्तों। एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है दोस्तों। एक चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को, ये इनिशियलाइजिंग लिख रहा है ना, यहाँ पर स्टेटस चेक 2/2 चेक पासेस लिखकर आ जाएगा। इनिशियलाइज की जगह ये आ जाएगा दोस्तों। बेसिकली ये रिफ्रेश नहीं हुआ, थोड़ा AWS की प्रॉब्लम है। जब तक ये, अगर आप लोगों का ये पेज ओपन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि ये अभी 2/2 चेक प्रोसेस नहीं हुआ, इनिशियलाइज प्रॉपर से नहीं हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर ये अपाचे वाला देखिए नहीं, अभी ओपन हो रहा है। तो एक बार मैं इसे देख लेता हूँ। रनिंग, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था क्योंकि ये थोड़ा टाइम ले रहा था रनिंग मोड में आने में। देखिए अभी यहाँ पर 2/2 चेक पासेस आने लगा है स्टेटस। और अब हम अपनी इस आईपी को ओपन करते हैं यहाँ। अब देखते हैं यहाँ पर अपाचे वाला डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा दिस साइट कांट बी रीच्ड, समथिंग रिफ्यूज टू कनेक्ट। एक बार हम फिर से इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ तो है। एक बार हम अपनी सिक्योरिटी ग्रुप में आएंगे और सिक्योरिटी ग्रुप में आने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप। दोस्तों इस आईपी पे जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अपाचे वाला हमारा डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो रहा है। नाउ अब हम लोगों को करना क्या है, इस आईपी के थ्रू हम एसएसएच को इस एसएसएच को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो एसएसएच को कनेक्ट कैसे करते हैं, एक बार मैं आप लोगों के सामने कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आ जाना है आप लोगों ने जहाँ पर भी अपनी पैम फाइल को डाउनलोड करके रखा है। देखिए डाउनलोड फोल्डर में मेरा कोड डॉट पैम फाइल के नाम से, जहाँ पर CMD डालूंगा मैं, SSH-i कोड डॉट पैम ubuntu ubuntu@ip। और यहाँ पर मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। अब मैं CD डायरेक्टरी में आता हूँ, CD वेयर www.html। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो पेज ओपन हो रहा है ना, index.html, ये यही पेज है दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं इस आईपी पे, ये वाला। अब मुझे करना क्या है कि इस आईपी पर, जो कि मैंने डिफरेंट मल्टीपल पोर्ट इसे दिए हैं, सिक्योरिटी में आऊँगा तो मैंने रेंज क्या दी है इसकी, 4000 से लेकर 4999 जो है पोर्ट रेंज दे रखी है। तो इस रेंज में मेरे सारे प्रोजेक्ट असाइन होंगे। तो चलिए अब मुझे क्या करना है, क्या है, सबसे पहले मैं अपने एक नया फाइल लाकर एक प्रोजेक्ट नया बना लेता हूँ। साइट न्यू और टेस्ट न्यू नाम से बनाया। यहाँ पर मैं प्रोटोकॉल में SFTP चूज़ करूँगा, होस्ट में आईपी अपनी दूंगा, उसके बाद नॉर्मल की फाइल लूँगा। जो यूज़र होगा हमारा वो होगा उबंटू, UBUNTU उबंटू। और जो हमारी फाइल होगी पैम फाइल, वो की होगी, वो जो होगी कोड डॉट पैम। मेरे केस में कोड
कोड डॉट पैम है दोस्तों। आप लोगों के केस में आप लोगों ने जो भी नाम दिया वो आप लोग यहाँ पर चूज कर लें। मैं कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ वेर www.html आऊँगा और इसे एक बार डिलीट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर परमिशन डिनाइड की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है इसे डिलीट करने की। तो एक बार मैं परमिशन अपनी चेंज कर लेता हूँ। cd sudo ch own। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो प्रॉब्लम आई है परमिशन चेंज करने के लिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पर अपना चैट जीपीटी को दे देता हूँ। ये थोड़ी हेल्प कर देगा मेरी जल्दी से कमांड को। परमिशन डिलीट फाइल एंड ओपन फाइल यूजिंग फाइलज़िला। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी ओनरशिप चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर sudo ch on sudo ch on -r डॉलर यूजर कॉलन डॉलर यूजर। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि दोस्तों सूडो कमांड नॉट फाउंड। तो यहाँ पर सूडो कमांड नॉट फाउंड आ रहा है, तो पहले सबसे पहले मुझे सूडो को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक बार इसको भी अपने इस चैट जीपीटी से कमांड ubuntu this will change ownership and the control ubuntu after using। so on but you correct ones ch on। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने ये सी एच होता है एस एच नहीं, ये मेरी कमांड है। अब यहाँ पर परमिशन चेंज हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर फाइल को डिलीट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आया और मैंने इस फाइल को डिलीट किया और डिलीट हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस फाइल को फुल परमिशन दे देता हूँ। sudo ch on -r 777 where www html। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर जो HTML है ना, ये मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वेयर जो फोल्डर है उसके अंदर www इसके अंदर मैं एक प्रोजेक्ट नाम बनाऊँ। अगर ठीक है, HTML को ही परमिशन दे देता हूँ मैं। सूडो इसी के अंदर प्रोजेक्ट डाल दूंगा सारे में। सूडो chmod 1 2 3 www HTML। यहाँ पर परमिशन मैंने इसको दे दी है और
नाउ अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपने नोड वर्जन को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर देखिए sudo apt install node.js। यहाँ पर मेरा नोड इंस्टॉल नहीं है, npm इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहले नोड को इंस्टॉल करूँगा, npm को इंस्टॉल करूँगा मैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस कमांड के थ्रू रिकमेंडेड जो नोड जेएस वर्जन है उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद है नोड जेएस को इंस्टॉल करना। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पर नोड, ठीक है, नोड भी इंस्टॉल है, npm वर्जन भी इंस्टॉल है इसके साथ, ठीक है। अब मेरा काम रह गया है यहाँ पर पी इंस्टॉल pm2 पैकेज को ग्लोबली इंस्टॉल कर देना। तो मैंने pm2 पैकेज भी इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने नोड को भी इंस्टॉल कर लिया, npm को इंस्टॉल कर लिया और pm2 पैकेज को भी इंस्टॉल कर लिया है दोस्तों। अब मेरे पास क्या आता है कि प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना, ये मेरा फाइलज़िला है। तो यहाँ पर मैं कुछ इन प्रोजेक्ट में चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में और इसको ओपन करता हूँ एक बार अपने VS कोड पर app.js में आने के बाद ये प्रोजेक्ट रनिंग आ रहा है ना, टेस्ट न्यू फर्स्ट, इसको सेव किया, कट करता हूँ। ऐसे ही इस प्रोजेक्ट में भी कुछ चेंजेस कर लेता हूँ जिससे कि जब मैं डिप्लॉय करूँगा दोस्तों वहाँ आप लोगों को पता चले। टेस्ट न्यू। अब मैं आता हूँ अपने फाइलज़िला पर। तो दोस्तों अब ये प्रोसेस चालू होती है हमारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने की। अभी तक क्या था, हमने इंस्टेंस को क्या किया था, इंस्टेंस को बनाया, इंस्टेंस को बनाने के बाद अभी तक की प्रोसेस हमारी ये थी कि हमने इंस्टेंस को बनाया, उसे सिक्योरिटी ग्रुप असाइन करी और सिक्योरिटी ग्रुप असाइन करने के बाद हमने क्या किया, उस पर नोड जेएस, npm और अपना pm2 पैकेज को इंस्टॉल किया। इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद अब हमको करना है और उसको परमिशन, यहाँ पर आप लोगों ने देखा था परमिशन को भी अलाउ हमने किया था। अब उसके बाद हमारा आता है प्रोसेस नेक्स्ट, जो कि है डिप्लॉय करना प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और प्रोजेक्ट को यहाँ पर हमने इसे डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमारा डिप्लॉय हो रहा है। आप लोगों के पास जितने भी प्रोजेक्ट होंगे दोस्तों, आप लोगों को सिंपल से आना है और प्रोजेक्ट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इस डायरेक्टरी में, वेयर जो भी डायरेक्टरी आप लोगों ने बनाई है और जिसे परमिशन दी है। तो मैंने यहाँ पर इस डायरेक्टरी में इस प्रोजेक्ट को डाल दिया है। अब थोड़ा टाइम लगेगा इसे डिप्लॉय होने में, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दिया था जब तक कि हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है प्रोजेक्ट। अब आ जाते हैं हम अपने टर्मिनल पर और टर्मिनल पर आने के बाद यहाँ पर करेंगे ls। तो आप लोग देख सकते हैं ls आने के बाद ना प्रोजेक्ट फर्स्ट जो हमारा दिख रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पर pm2 ls करेंगे। pm2 ls करने से क्या होगा, ये हमारा प्रोसेस है जो pm2 का प्रोसेसर, यहाँ पर एक लिस्ट आती है
कौन सा प्रोजेक्ट आपका रनिंग स्टेट में, कौन सा प्रोजेक्ट रनिंग स्टेट में नहीं है। तो देखिए अभी इस लिस्ट में हमारा प्रोजेक्ट ऐड नहीं है, तो हम उस अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट को इस प्रोसेस में ऐड करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं मैंने एक चीज़ गलती कर दी है यहाँ पर, जो कि ध्यान नहीं दिया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है, जो हमारी ऐप डॉट जे एस फाइल है, इसको हमको एडिट करना था, और यहाँ पर जो पोर्ट है वो हमने जो रेंज रखी है 4000 से लेके 4099, वो पोर्ट रेंज हमें देनी है। तो यहाँ पर इसकी रेंज देंगे ये वाली, ठीक है। और इसे सेव करता हूँ और इसको भी सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपडेट हो चुका है कोड हमारा। अब अपने टर्मिनल पर आएंगे। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपने एल करो। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं वेयर डब्ल्यू एच टी एम एल के अंदर प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट डाला है, उसके अंदर आप लोग को जाना है सी डी प्रोजेक्ट फर्स्ट। इसके अंदर आके देखिए, इस डायरेक्टरी के अंदर आके अब यहाँ पर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट को जो है PM2 प्रोसेसर के अंदर लिस्ट करना है। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं कैपिटल पोर्ट इक्वल 4001 PM2 स्टार्ट ऐप डॉट जी एस। दोस्तों देखिए ऐप डॉट जी एस जो मैंने लिखा है ना, ये मेरे प्रोजेक्ट की जो ऐप डॉट जी एस फाइल है, आप लोगों की सर्वर डॉट जी एस फाइल हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से इस फाइल का नाम दें, जो कि आपकी स्टार्टिंग फाइल है। उसके बाद हाइपन हाइपन नेम और प्रोजेक्ट का नाम, और यहाँ पर मैं करता हूँ इसे एंटर। एंटर करते ही देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोजेक्ट फर्स्ट जो है रनिंग हो चुका है। अब आते हैं हम अपने ब्राउज़र पर, जो कि हमारी ये आईपी चल रही है। इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश, और यहाँ पर प्रोजेक्ट फर्स्ट हमारा दिखने लगा है। देखिए अब मैं इसको पोर्ट को जो दूंगा 4001, 4001 देती, देखिए प्रोजेक्ट रनिंग टेस्ट न्यू फर्स्ट। अब हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है, जो कि रनिंग स्टेट में आ चुका है दोस्तों, ये वर्क करने लगा है हमारा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट की। अब आती है हमारी दूसरे प्रोजेक्ट की बात। हमें दूसरा प्रोजेक्ट भी अपना डिप्लॉय करना है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिंपल से फाइल जिला से अपनी आईपी को कनेक्ट करना है, और उसके बाद आप लोगों को आ जाना है HTML के अंदर, HTML डायरेक्टरी के अंदर। HTML डायरेक्टरी के अंदर आने के बाद आप लोगों को सिंपल से आप लोग को अपना प्रोजेक्ट डाल देना है, यहाँ पर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आप लोगों का फुल प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने लगेगा। डिप्लॉय होने के बाद की प्रोसेस में आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से आप लोगों को पोर्ट असाइन कर देना है सिंपल से। तो जब तक कि डिप्लॉय होता है, इससे टाइम लगता है, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर चलने लगा था। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रोजेक्ट अभी हमने देखी डाल दिया है यहाँ पर, और ये भी हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। अब हमको इसको यहाँ पर PM2 पैकेज में लिस्ट करना है। तो हम आएंगे CD करके डॉट डॉट करेंगे और PM2 LS करेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट है, वही इस PM2 प्रोसेसर में लिस्ट है। तो सबसे पहले हमको करना है क्या, LS करोगे तो LS आके देखिए, LS करेंगे आप लोग प्रोजेक्ट 2 भी दिखने लगेगा यहाँ पर। CD करेंगे आप लोग प्रोजेक्ट 2। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, मैं एक बार इस टर्मिनल को क्लियर ही कर देता हूँ। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का प्रोजेक्ट HTML डायरेक्टरी के अंदर है। आप लोगों को SSH कनेक्ट कर लेना है। आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद LS करना है। LS करने के बाद आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट के अंदर चला जाना है, प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 के अंदर आने के बाद आप लोगों को वही कमांड चलानी है जो मैंने आप लोगों को बताई थी अभी, पोर्ट 4002 PM2 स्टार्ट ऐप डॉट JS हाइपन हाइपन नेम और प्रोजेक्ट 2। दोस्तों इस कमांड को चलाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जो प्रोजेक्ट है, आप लोग उस प्रोजेक्ट में 4002 जो पोर्ट है आप यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को चेक भी कर लेना है। अब मैं प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ अपने 2 में, और ऐप डॉट JS में आने के बाद इसको व्यू करता हूँ फाइल को, और व्यू फाइल करने के लिए VS कोड को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा 4002 जो पोर्ट है वो यहाँ पर नहीं था। तो मैं इसको भी अपडेट कर लेता हूँ। सेव करता हूँ फाइल को, बंद करता हूँ इस फाइल को, यहाँ पर भी इसे सेव कर लेता हूँ।
सेव करने के बाद यहाँ आता हूँ और इस कमांड को एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, प्रोजेक्ट 2 हमारा भी ये भी लिस्टेड हो चुका है वन आईडी पर। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर आएंगे और ब्राउज़र पर आने के बाद इस आईपी को कॉपी करेंगे। देखिए 4001 पे तो फर्स्ट चल ही रहा है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही 2 डालूँगा तो इस पे हमारा दूसरा प्रोजेक्ट चल दिखना चाहिए। जैसे कि मैंने 4002 पोर्ट चेंज किया, वैसे ही प्रोजेक्ट रनिंग टेस्ट न्यू 2 ये प्रोजेक्ट हमारा रनिंग स्टेट में आ चुका है दोस्तों। और यहाँ पर हमने सक्सेसफुल डिप्लॉय कर चुका है एक ही आईपी पर 2 प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई, किस तरह से इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप कैसे बनाएंगे, रेंज कैसे देंगे, उसके बाद आप लोग प्रोजेक्ट को किस तरह से डिप्लॉय करेंगे दोस्तों। मैंने आप लोगों को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। देखिए पहला प्रोजेक्ट ये रनिंग में स्टेट में है, दूसरा प्रोजेक्ट हमारा ये रनिंग स्टेट में है। तो आप लोग इस तरह से अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप लोग कल को आते हैं, आप लोगों के पास एक और प्रोजेक्ट है नया, उसको डिप्लॉय करना है। तो आप लोगों को सिंपल से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, प्रोजेक्ट जो भी नाम है उसका यहाँ डाल देना है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ आना है टर्मिनल पर, और टर्मिनल पर आने के बाद क्लियर, टर्मिनल पर आने के बाद आप लोगों को पता है एचटीएमएल डायरेक्टरी के अंदर प्रोजेक्ट होंगे आप लोगों के सारे। उस प्रोजेक्ट के अंदर चला जाना है सीडी करके, और सीडी करने के बाद अंदर जैसे ही पहुंच जाएंगे उसके बाद आप लोगों को वो कमांड चला देनी है, पोर्ट इक्वल टू PM2 को आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। आप लोगों का प्रोजेक्ट चलने लगेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो मज़ा आया होगा, आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।